प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। इस समय महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनावी माहौल है। प्रचार प्रसार की गतिविधि जो है वो थम चुका है, लेकिन इसी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के दौरान एक चीज़ बहुत वायरल रहा, बहुत सुनने को मिला। वो था वोट जिहाद। आखिर ये वोट जिहाद क्या है और वोट जिहाद से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वोट जिहाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आज इसी में हम बात करेंगे। या तो फिर ये गोदी मीडिया का और अंधभक्तों का फेंका हुआ ये एक शगुफा है। दोस्तों, झारखंड के अंदर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ का ढिंढोरा पीट रही है, बात कर रही है। हालांकि कहीं साबित नहीं हुआ है कि फला शख्स जो है ये बांग्लादेशी है, लेकिन कहा जा रहा है कि संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। हालांकि अगर घुसपैठ होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घुसपैठ होता है, और झारखंड का अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर आप देखोगे, अध्ययन करोगे, तो झारखंड का कोई सीमा ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता नहीं है। फिर भी झारखंड में घुसपैठ का नारा दिया गया है। और अगर मान लिया भी जाए कि अगर झारखंड में घुसपैठ हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो फेलियर है, ये फेलियर केंद्र सरकार की होगी। वजह यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सीमाओं का सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार की है, और अगर वहां से अगर घुसपैठ होता है तो कहीं ना कहीं फेलियर केंद्र सरकार की है। लेकिन झारखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जोरों पर है। इधर झारखंड की जो सरकार है वो मैया सम्मान योजना, जिसमें 18 से 50 साल के उम्र की सभी महिला, बच्ची, लड़की, किशोरियों को वो 1000 रुपये का पेंशन कह लीजिए, सम्मान राशि दे रही है, जिसके बारे में उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो दिसंबर में हम इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर देंगे। वो चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ बिजली बिल जो उन्होंने माफ किया है उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अबुआ आवास उन्होंने दिया है उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। 2 लाख हरा कार्ड का वो जिक्र करते हैं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि लोन जो था, जो किसानों ने जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन उठा रखा था, वो 2 लाख तक के लोन को माफ किया है हेमंत सोरेन सरकार ने और गठबंधन सरकार ने। इसका वो जिक्र कर रहे हैं और इसके बिहाफ में, इसके सामने रखकर वो वोट मांग रहे हैं। इधर दोस्तों, ये तो झारखंड का मामला हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में नफरती बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी तल्खी चला। ओवैसी फडणवीस का मामला चला और उसके बाद मामला आगे बढ़ते हुए आ गया वोट जिहाद पर। तो वोट जिहाद कौन करता है, और हर चीज में जिहाद जोड़ देना, ये कुछ लोग बैठे रहते हैं फालतुआ, और इनको नफरत का बाजार गर्म करना है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, साला 75 किस्म का जिहाद यही लोग आता, हर चीज के आगे जिहाद जोड़ देना। अब इनको भले जिहाद का मामला मतलब मालूम हो या ना हो, लेकिन हर चीज में ये जिहाद जोड़ देंगे। अगर मुसलमान कहीं अगर नमाज पढ़ दे तो लैंड जिहाद हो जाता है। तो इस तरीके का ये उलूल जुलूल बकवासबाजी करते रहते हैं। बहर के मेरा ख्याल से वोट जिहाद पूरे भारत के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर वोट जिहाद होगा तो सारे लोग ज्यादा तादाद में वोट देंगे। आज देखें, देश का अधिकतर हिस्सा 50%, 55%, 45%, 60%, 70% इस तरीके का वोट होता है,
और शहर में अगर आप देखें तो शहर में और कम वोट होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आप सरकार का रोना रोते रहते हैं, केंद्र सरकार अच्छा नहीं है, राज्य सरकार अच्छा नहीं है, फलना अच्छा नहीं है, ढकना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपके मन मुताबिक का सरकार लाने का जब आपको टाइम मिलता है कि आप अपने मन मुताबिक का सरकार लाएं और ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाएं जो आपके प्रति सकारात्मक सोच रखते हो और देश के प्रति सकारात्मक सोच रहते हो, उस वक्त शायद आप घर में एक पैक मार के टल्ली रहते हो, या तो कुछ लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोग अगर सजग रहते तो मतदान बहुत ज़्यादा होता। और ये गौरव की बात है कि आपको मतदान करने का अधिकार मिल रहा है। अगर जोर जबरदस्ती के साथ एक बार अगर आपको मतदान करने से रोक दिया जाएगा तो पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपको अधिकार है और आपका कर्तव्य बनता है कि इस राष्ट्रीय पर्व में, मतदान के पर्व में आप ज़्यादा से ज़्यादा मत दे, तो उस वक्त वोट नहीं होता है। अफसोस की बात है, आजकल तो शहरों में ये भी देखा गया है कि गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, टोटो रिक्शा, क्या क्या फलना चितना रिक्शा है, उन रिक्शा का सरकार मुहैया कराती है ताकि बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी आकर मतदान केंद्र में वोट दे। यहाँ तक सरकार ने अब और इलेक्शन कमीशन ने अब यहाँ तक सहूलियत दे दिया है कि जो लोग बीमार हैं या 70-80 साल के जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मतदान की तिथि से पहले उनके घर में जाकर बैलेट से उनका वोट दिया जा रहा है, ताकि इस राष्ट्रीय पर्व में, राष्ट्रीय गर्व के पर्व में कोई अपने आप को ठगा महसूस ना करे, सब इसमें पार्टी करे। तो मैं कहूंगा कि वोट जिहाद करे, सारे लोग वोट जिहाद करें, क्योंकि अगर वोट जिहाद होगा तो वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको फलना पार्टी को देना है, चिल्ला पार्टी को देना है, जिस पार्टी को देना है दीजिए, लेकिन वोट जिहाद कीजिए। वक्त की ज़रूरत है वोट जिहाद, क्योंकि ज़्यादा वोट होगा, ज़्यादा मतदान होगा तो यकीनन अच्छे लोग चुनकर आएंगे, ज़्यादा तादाद में चुनकर आएंगे, और उनको भी ये लगेगा कि देश का हर एक नौजवान सजग हो गया है और हर एक नौजवान पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 20 तारीख यानी कि जिस समय मैं बना रहा हूँ उसके एक दिन बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होगा। तो इस मतदान में पहले करें मतदान, फिर करें जलपान, टनटना के जनजना के पहले वोट दें, उसके बाद कुछ आगे पीछे देखा जाएगा। फिर 23 तारीख आएगा, जिसकी सरकार बननी रहेगी बनेगी, लेकिन आप ऐसे लोगों का आप चुनाव करें जिन्होंने आपको डायरेक्ट फायदा पहुंचाया है, और जो शांति के साथ सरकार चला सकता है, नफरत नहीं फैलाए, जो आपको डायरेक्ट एक आम पब्लिक को डायरेक्ट फायदा जो पहुंचाता हो, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें, ऐसे योजनाओं को चिन्हित करें कौन ऐसी योजना चला रहा है, और उसके बाद आप उसके पक्ष में जनजना के टनटना के वोट करें जिसको आपको अच्छा लगता है। ठीक है, शुक्रिया, आदाब।